वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। तो भाई एक स्टॉक, हालांकि देखा जाए तो वो स्टॉक कुछ हद तक अच्छा ही है, लेकिन वही है अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला स्टॉक है तो रिस्की होता है। अब इस स्टॉक में एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हैं तो इसमें लोअर सर्किट भी लगा हुआ है और प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है अगर आपके पास ये स्टॉक है। देखो, लॉन्ग टर्म एक अलग चीज़ होती है, मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में कितने भी अच्छे स्टॉक्स देख लो, यहाँ तक कि अगर आप नए हैं मार्केट में तो शायद आपको नहीं पता होगा, इन्फोसिस जो कि आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, उसके साथ भी प्रॉब्लम हुई है शॉर्ट टर्म में, अभी कुछ साल पहले हुई थी। तो अगर उसके ऊपर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं आपको लॉन्ग टर्म के पर्पस से बता रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म के पर्पस से आपके पास स्टॉक है तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको किसी भी कंपनी में देखने को मिल सकती है, जो कि इस कंपनी में देखने को मिली है, जिसका नाम है भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड। स्टॉक लगभग 1250 रुपये के आसपास का है। अगर मैं इसका चार्ट आपको दिखाता हूँ तो एक महीने में स्टॉक 15.5-16% टूट चुका है। और इसमें प्रॉब्लम बस एक ही है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, 6 महीने में 538% का रिटर्न। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कोई भी स्टॉक अगर बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दे रहा है तो याद रखना है, वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म वालों की बात करो, मिड टर्म वालों की स्पेशली अलर्ट रहना ही पड़ेगा। और वही इस स्टॉक में हुआ है। देखिएगा, मैं आपको एक बार टेक्निकल चार्ट दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका टेक्निकल चार्ट है। अपर सर्किट लोअर सर्किट, अगर आप मार्केट में नए हैं या आप बहुत कम रिस्क वाले स्टॉक्स पिक करते हैं तो आपको ये स्टॉक को बिल्कुल भी पिक नहीं करना है। पहली बात, यही नहीं, इस तरह के किसी भी स्टॉक को पिक नहीं करना है जिसमें सिर्फ अपर सर्किट लोअर सर्किट में स्टॉक चलता हो, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका मार्केट कैप 12,520 करोड़ आपको नज़र आ रहा है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये मिड कैप की कंपनी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले इसका क्या मार्केट कैप होगा आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिएगा, 2-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास या उससे भी नीचे होगा। तो मतलब एक स्मॉल कैप की कैटेगरी में थी। 2 महीने 4 महीने में कोई स्टॉक एकदम से बढ़ता है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना रिटर्न दे देता है, 6 गुना हो जाता है, तो उसका मार्केट कैप भी 6 गुना हो जाता है। तो उस सिचुएशन में वो स्मॉल कैप से एकदम से मिड कैप में नहीं आ सकती। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनी के जो मार्केट की वैल्यूएशन है उसको निकालने का तरीका अलग होता है। अगर आपको लगता है सिर्फ इस बेस पर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट वैल्यू बढ़ गई, मार्केट कैप बढ़ गया, तो कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप से अपग्रेड होकर लार्ज कैप में आ गई, तो ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे स्टॉक मार्केट लर्निंग में, जो मेरा दूसरा चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये है ट्रेडर लकी, इसको आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको इस तरह की वीडियोस मिलेंगी जनवरी से, ठीक है। हम नए साल पे ये शुरू कर रहे हैं स्टॉक मार्केट लर्निंग की क्लासेस। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब इस स्टॉक के बारे में और भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए एक नेगेटिव अपडेट है आपके लिए, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। कमेंट करके बताना अगर किसी के पास स्टॉक है। अभी तो फिलहाल इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है, आप चाहें तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। टॉप स्टोरीज में 7 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, 7 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, 8 घंटे पहले की न्यूज़ है। अलग अलग आर्टिकल्स है, हिंदुस्तान, नव भारत, एबीपी न्यूज़, जी बिजनेस, मनी कंट्रोल, इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या है, एक साल में 2300% का उछाल, अब लगा बड़ा झटका, सेबी ने रोक दी ट्रेडिंग। ये है प्रॉब्लम। क्या है, चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। हिंदुस्तान का आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एक साल में 2300% का उछाल, अब लगा बड़ा झटका, सेबी ने रोक दी ट्रेडिंग। बाजार नियामक सेबी ने अग्रिम आदेशों तक, कौन से स्टॉक की बात हो रही है, भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड के शेयरों में ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी है। मार्केट रेगुलेटर के अग्रिम आदेशों तक कंपनी के प्रमोटर्स के कैपिटल मार्केट एसेट्स पर भी पाबंदी लगा दी। और ये लेटेस्ट अपडेट है आज ही का, देख लो आप, मंडे 23 दिसंबर, आज सुबह लगभग 11:30-12 बजे के आसपास का ये आर्टिकल है। क्यों हुआ ऐसा, अब ये देखिएगा आप। यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के कैपिटल मार्केट एसेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये बात CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है। पिछले एक साल से भारत ग्लोबल डेवलपर्स के शेयर 2300% से अधिक का उछाल देखने को मिला है। देखो, एक बात तो आप क्लियर समझ लो, कोई स्टॉक अगर, देखो मैं एक लिमिट मानता हूँ, 2 गुना हो गया पैसा किसी स्टॉक में, 3 गुना हो गया, इवन 4 गुना भी हो गया, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो स्टॉक 4 गुना भी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एक ही स्टॉक एक ही साल में सिर्फ 2-3 गुना, 4 गुना नहीं, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना तक अगर पहुँच जाता है तो भाई फिर तो वहाँ पर आपको बिल्कुल अलर्ट होने की ज़रूरत है। भले आपको लग रहा है कि ये स्टॉक में सब कुछ सही है,
आपको फाइनेंशियल भी ठीक नजर आ रहे हैं, न्यूज़ भी ठीक नजर आ रही है, लेकिन अगर इतना बढ़ रहा है, जैसे 23 गुना बढ़ा एक साल में, तो यहाँ पर चिंता का विषय तो है। अभी लालच तो देखो एक ऐसी चीज़ है कि हमको लगेगा कि नहीं यार 2300 बढ़ा है तो 5000 भी हो सकता है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर आप वाकई में मार्केट में काम करते हो सही तरीके से। कंपनी के शेयरों में आया 105 गुना का उछाल। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने ऑर्डर में कहा कि उसने सोशल मीडिया पोस्ट, संदिग्ध वित्तीय और खुलासों से जुड़ी 16 दिसंबर 2024 की शिकायतों का संज्ञान लिया। नवंबर 2023 से 24 के दौरान भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड के शेयरों में 105 गुना उछाल आया है। ये 105% नहीं है, 105 गुना है। सेबी के आदेशों में कहा गया कि वित्त वर्ष 2023 तक भारत ग्लोबल डेवलपर्स का रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट और कैश फ्लो बहुत कम था। हालांकि 2024 की खत्म हुई तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में तेज उछाल देखने को मिला और दिसंबर 2023 में मैनेजमेंट ओवरऑल के बाद से कंपनी के बिजनेस में एक्सपेंशन, बड़ा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और हाई वैल्यू डील्स देखने को मिली। कंपनी ने 30 अक्टूबर 2024 को 6 नई इकाइयां बनाई है। देखो, अगर मैं आपको सीधे सीधे तौर पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एक कंपनी है जिसका आज से 1 साल पहले बस ठीक ठाक चल रहा था, मतलब ऐसा नहीं था बस नॉर्मली कंपनी परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन ठीक 1 साल के अंदर उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिलने लगे, उसका रेवेन्यू भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया, ठीक है, उसको बड़े बड़े डील्स भी उसके साथ होने लगी और उसकी नई सब्सिडीज भी बनने लगी। ऐसा 1 साल के अंदर क्या हुआ कि जो इतनी सारी चेंजेस देखने को मिली, उसके चलते यहाँ पर सेबी को इस कंपनी के ऊपर शक हुआ है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहीं पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक में बताया गया है कि क्या क्या सिचुएशन थी। 26 दिसंबर 2023 को ये स्टॉक यानी कि ठीक 1 साल पहले सिर्फ 51 रुपए का स्टॉक था। ये 1 साल भी नहीं, 1 साल से भी कम हुआ है क्योंकि आज 23 दिसंबर है। तो 1 साल पहले जो 50 रुपए का स्टॉक था वो 1250, बल्कि 1250 से भी ऊपर तक गया था। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये स्टॉक गया था कहाँ तक, ये देखिएगा यहाँ पर 1700 रुपए तक गया था। 50 रुपए का स्टॉक 1700 रुपए पहुंच जाता है 1 साल के अंदर अंदर। तो भाई थोड़ा सा चिंता का विषय यहाँ पर बनता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि कंपनी ने इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, एकदम से ऐसे कैसे उछाल आ गया, ये सब चीज़ों को चलते हुए सेबी ने इस पर थोड़ी सी, अब बनता भी है थोड़ा सा तो भाई उनका कि थोड़ी सी इसके ऊपर जो जांच वगैरह की जाए इसके ऊपर कि भाई ऐसा क्या हुआ, इस कंपनी में एकदम से इतना उछाल देखने को मिला, हर तरीके से भाग रहा है, कहीं यहाँ स्कैम तो नहीं होने वाला है। जो कि छोटे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में या जो माइक्रो कैप कंपनीज होती है उसमें ऐसा अक्सर होता रहता है, या तो आप बोल सकते हैं उसमें सर्कुलर ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ऑपरेटर ट्रेडिंग होती है, इस तरह की। इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो जो फेस वैल्यू है वो इसका 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अभी यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। देखो ये है प्रॉब्लम, कंपनी पिछले कई क्वार्टर से आप देखोगे कुछ भी नहीं था, 000, एकदम से देखो कैसे बढ़ता हुआ नजर आया। सेल्स देखो सीधा 0 से 1 करोड़, फिर 25 करोड़, फिर 54 करोड़, फिर 216 करोड़। ये यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर सेबी ने इसके ऊपर जांच बिठाई कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि एकदम से इतना इंप्रूवमेंट देखने को मिला, कुछ तो बात होगी, ऐसे कैसे मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ तो होगा ना। ये क्या हुआ है यहाँ पर आप देखो, 2023 तक कुछ भी नहीं था कंपनी के पास और 2024 में 26 करोड़ और सेल्स, और अभी तो हो गई है भाई 300 करोड़ के आसपास सेल्स हो गई हैं, 3 करोड़ का प्रॉफिट और अभी सिर्फ 16 करोड़ का प्रॉफिट। कहाँ 0 था पता नहीं कितने 10 सालों से, और 10 साल बाद एकदम से क्या हुआ। तो इसके चलते यहाँ पर ये स्टॉक फोकस में किया गया है। और हो सकता है कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ कंपनी में गड़बड़ी हो सकता है ना हो गड़बड़, लेकिन सोचने की बात तो है भाई, 1 साल में 23 गुना 24 गुना पैसा कर दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में वो आप मुझे कमेंट करके बताना। और इसी के चलते इसकी पास्ट हिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी सेल्स ग्रोथ भी इतनी तरीके से बढ़ी है और प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ी है। प्राइस CAGR तो आप देख ही रहे हो, जब 1 साल में पैसा 23 गुना कर दिया है तो प्राइस CAGR तो उसका बढ़ना ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिजर्व्स पहले 0 थे अभी 86 करोड़ हो गए हैं, और डेट भी कंपनी के ऊपर बढ़ा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। और पब्लिक के पास है 100% यहाँ पर होल्डिंग, प्रमोटर के पास एक भी स्टॉक नहीं है। अब मैं आपको ये तो नहीं कहता कि कंपनी में गड़बड़ी होगी फ्यूचर में या ऐसे स्टॉक से हमें दूर ही रहना है, हो सकता है ठीक हो, ये नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म वाले हैं उनके लिए तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर इसी के चलते ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है। अब आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ट्रेडिंग बंद का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से, मे बी मंडे टू मंडे चलेगी, आपको ज़्यादा पता है, मतलब मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा है इसके, मैं सिर्फ आपके साथ ये नेगेटिव अपडेट है वो शेयर करूँ। अगर आपके पास स्टॉक है तो अगर इसमें से अगले मंडे तक लोअर सर्किट हटता है तो आप सेल कर सकते हैं, वैसे सेल होगा नहीं क्योंकि ट्रेडिंग बंद है, और फिर दूसरी चीज़ इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है।
अब आप इसको जब तक ये सारा फैसला नहीं हो जाता है तब तक आपको इसको अपने पास ही रखना पड़ेगा। बाकी वैसे मैं अभी भी एक ही बात बोलूँगा, इस तरह के स्टॉक्स सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आपको यही नहीं, इस तरह के किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है जो सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट लोअर सर्किट में स्टॉक चलते हो। सेफ अगर आपको करना है, मार्केट में इन्वेस्ट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आपको अपर सर्किट लोअर सर्किट वालों से दूर रह के स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। बाकी स्विंग ट्रेड के लिए अगर आपको स्टॉक चाहिए तो आप लोग जानते हैं हमारी मेंबरशिप है। अभी ये मेंबरशिप जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, तो अभी 1-2 दिन में ये यहाँ पर वापस से चल जाएंगे, तो तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये स्टॉक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि ऐसे स्टॉक में सच में कुछ गड़बड़ हो रही है या ऐसे स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों की प्रॉब्लम है फिर से वापस स्टॉक भागेगा? आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, आपके हर कमेंट का रिप्लाई मिलता है। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।